देश भर में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब 16 तारीख का सभी को इंतजार है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता पंकज गुप्ता है, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? एग्ज़िट पोल हमने हमेशा से देखा है कि उनके हर एक एग्ज़िट पोल अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सीट्स देता है। और आप देख रहे हैं इस समय भी 200 से लेकर 350 तक कहीं से कहीं तक है। इसलिए उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है मुझे नहीं मालूम। कोई एक एग्ज़िट पोल होता और वो सारे के सारे लोग एक ही बात बोल रहे होते तो शायद उन पर हम भरोसा करते। हमारा अभी भी यही मानना है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। अगर आपके पर्सनल असेसमेंट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी कुछ असेसमेंट अपने लिए किया होगा, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप लोगों के खाते में आएगी? हमने अपनी सीटों का इस तरह से कोई आकलन नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए ये चुनाव एक अलग तरह की लड़ाई थी। हमने इस चुनाव को इसलिए लड़ा था कि एक हमें पूरे राष्ट्र में एक संगठन बनाने की आवश्यकता थी, लोगों में अपनी एक पहचान बनाने की आवश्यकता थी, लोगों को जोड़ने की आवश्यकता थी। क्योंकि पूरे राष्ट्र में अगर आपने देखा हो तो एक ऐसा तबका निकल कर आया था जो एक नई तरह की चुनौती, एक नई तरह की राजनीति को सामने लाकर देखना चाहता था। और आम आदमी पार्टी उन लोगों के लिए एक उम्मीद की तरह से खड़ी होकर इस बार सामने आई थी। हमारा ये आकलन है कि इस बार राष्ट्र भर में हमारे पास एक बहुत अच्छा वोट शेयर आने वाला है और उस वोट शेयर के ज़रिए, उन लोगों के ज़रिए हम एक बहुत अच्छा संगठन तैयार कर पाएंगे। हमें कहाँ कहाँ सीट मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, जैसा अगर मैं बाकी एग्ज़िट पोल्स पे नहीं भरोसा करता तो मैं अपनी एग्ज़िट पोल्स पे भरोसा नहीं करूँगा। देखते हैं, समय देते हैं, 16 तारीख तक क्या होगा उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की आप लोग ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लेकर आप लोग चले थे, एक नया मुद्दा आप लोग ने उठाया था, बिल्कुल अलग तरह की राजनीति की बात की जा रही थी। ऐसी कितनी सीटें आ जाएगी तो आप लोगों को सेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ हो जाएगी कि लगेगा कि नहीं, सही है, हम लोग ने जो शुरुआत की थी उसके लिए ये सही है? अगेन, सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसको सीट के नंबरों में नहीं डालना चाहूँगा। और आज मैं कुछ भी कहूँ, मुझे नहीं मालूम है कि जनता क्या चाहती है। इसीलिए हम एक चुनाव करते हैं कि समझने के लिए कि जनता आखिरकार चाहती क्या है। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये पूरा विश्वास है कि देश भर में हमें एक बहुत अच्छा और मजबूत संगठन खड़ा करने की ताकत इस बार जनता हमें देगी। और उसके ज़रिए आने वाले समय में हम हर क्षेत्र में जाकर बहुत मजबूती के साथ पूरे देश को एक आंदोलन के रूप में हम आम आदमी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, लग रहा है कि अब आप लोगों का क्या विज़न होगा? जैसे कांग्रेस के पूरे भ्रष्टाचार को उठाया, सब कुछ उजागर किया, अब क्या इशू होंगे? क्या बीजेपी को पकड़ेंगे या फिर वो पुराने कांग्रेस के भी जो इशू उठाए गए थे उनको भी देखेंगे? क्या अब अगला मिशन क्या होगा आप लोग? नहीं, तो ये कहना कि बीजेपी भ्रष्ट नहीं है, ये तो गलत है। हमने तो पूरा चुनावी मुद्दा इस बात पे लड़ा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं। और ये मुद्दा तो कोई बीजेपी के, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो भी वो मुद्दा तो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि मुद्दा तो यही है कि जो क्रोनिक कैपिटलिज्म आज बीजेपी प्रमोट करती है, ये सारी लड़ाई तो उसके खिलाफ है। और मेरे ख्याल से तो बीजेपी अगर सरकार में आती है तो ये मुद्दा और बढ़ के सामने आएगा, तो हमारी लड़ाई तो और ज़्यादा तेज होकर उभरेगी। और मुझे लगता है कि हमें कई सारे नए मुद्दे मिलेंगे जो कि जिसके ऊपर हमें लड़ाई करनी पड़ेगी आने वाले समय में। सवाल आखिरी कि दिल्ली चुनाव देख लिया, लोकसभा चुनाव भी देख लिया, अब क्या पार्टी परिपक्व होकर उभरेगी? क्योंकि जो डिसीजन, जैसे अरविंद खुद मान चुके हैं कि 49 दिनों की सरकार का जो टाइम डिसीजन था वो गलत लिया गया था, तो अब पार्टी उन लोगों की भी सुनेगी जिन लोगों को बीच मझधार, कई बार ऐसा भी हुआ होगा उस वक्त उन लोगों ने सजेस्ट किया होगा आपकी पार्टी में कि ये सही वक्त नहीं है, जबकि हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो क्या अब नए तरीके से एक परिपक्व राजनीति की शुरुआत? इसको मैं दूसरी तरह से आपको जवाब देना चाहूँगा। अरविंद जी ने ये नहीं कहा कि डिसीजन गलत था, टाइमिंग के लिए भी नहीं कहा उन्होंने कहा जिस तरह से हम जनता के सामने जा पाए शायद वो गलत था। हमें जनता को और सेंसिटाइज करने की ज़रूरत थी। हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं ये उन्हें समझाने की ज़रूरत थी, उसके लिए कुछ समय लेने की ज़रूरत थी। और जब जनता समझ जाती तब हमें शायद रिज़ाइन करना चाहिए था। हमने शायद कुछ हड़बड़ी में, उन्होंने ये कहा कि हमने कुछ जल्दी में शायद ये डिसीजन ले लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसीजन गलत था। दूसरी बात, आपने कहा कि डिसीजन लेने के प्रोसेस में गलती है, वैसा भी नहीं। जो भी हमारे यहाँ डिसीजन होते हैं वो एक पूरी कमेटी मिलकर ही लेती है, आज भी और तब भी, पहले भी, हर समय डिसीजन एक कमेटी लेती है।
लेकिन डिसीजन जब हम लेते हैं तो वो एक साझा डिसीजन होकर ही निकलता है, तो उस प्रोसेस में कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन गलत हो सकते हैं, ये हम ओनरशिप भी हमारी कलेक्टिव ओनरशिप है, और मेरे ख्याल से ये हमारी पार्टी की सबसे मजबूत पहचान है। हम हर पॉजिटिव चीज़ को भी कलेक्टिव लेना चाहते हैं और गलतियों को भी नेगेटिवली लेंगे, आप एज अ कलेक्टिव। मतलब एक शुरुआत हम नए तरीके से फिर से वहीं से शुरुआत, धरनों से जो शुरुआत हुई थी, एक फिर से तरीका। नहीं, धरना तो समय की मांग होती है, आंदोलन समय की मांग है। अगर कोई ऐसा इशू है जो कि सही ढंग से बिना धरने के सरकार के कानों में नहीं पहुंच सकता, तो धरना करना पड़ेगा। और आपने तो देखा बीजेपी भी धरना करती है, जो हमारे अगेंस्ट करना चाहती थी, बड़े मजाक करती थी, वो जाके खुद धरने पे बैठ गई। जब वो धरने पे बैठती हैं तो सब ठीक, आम आदमी पार्टी धरने पे बैठती तो ये तो मजाक कर रहे हैं बच्चे। तो ये तो खेल हो गया, बीजेपी के लिए खेल है। तो अगर हर पार्टी ये सोचती है कि जो आम आदमी पार्टी करती है वही ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारा मजाक बनाना बंद करना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बस आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि बनारस और अमेठी 2 ऐसी सीटें थी जो नेट टू नेट मतलब लग रहा था कि क्या होगा, अब आपको क्या लग रहा है? कुमार विश्वास चूँकि बोल चुके हैं कि मैंने अकेला चुनाव लड़ा वहाँ पर, तो क्या कहेंगे? अरे वो अपने इमोशंस में कुछ भी बोल जाए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी गए, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल गए, वहाँ संजय सिंह जी गए, वहाँ पे शाजिया इल्मी गई, वो अकेले कैसे हुए? पूरे देश से इतने सारे वॉलंटियर्स वहाँ गए। वो इमोशंस में, भाव में कुछ भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें, बट उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमें हर सूत्र से यही पता चला कि उन्होंने जितनी मेहनत की है 4 महीने, उतना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं था। अमेठी एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों का क्षेत्र है, ना खाने को मिलता है, ना रहने को मिलता है, जबकि राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबका यही कहना था, इतनी तो वो कह रहे हैं कि ऐसा था इसीलिए यहाँ कोई नहीं आया हमारे साथ। नहीं, हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है जो कि बहुत विलासिता पसंद करते हों। लोग हम बहुत कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि चूंकि मैं इसे दूसरे ढंग से देखता हूँ कि चूंकि अरविंद जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी के बगल में थी, तो बहुत सारे लोग थोड़े दिन वहाँ काम करने के बाद इच्छुक होते थे कि जाके वाराणसी में भी काम करें। पर लोग बहुत शटल कर रहे थे, इधर आते थे, फिर उधर चले जाते थे, फिर वापस इधर आ जाते थे, क्योंकि दोनों से उनको प्रेम था और चाहते थे, हमारा जो मकसद था कि हम मोदी जी को और राहुल जी को दोनों को एक बहुत ही सशक्त फाइट दे सकें, वो हमने दी है दोनों जगह। अब जनता निर्धारण करेगी और जो भी उनका निर्णय होगा वो स्वीकार है। जी बिल्कुल, तो ये पंकज गुप्ता जो साफ कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि जो आने वाले दिनों में 16 तारीख ये बताएगी कि आखिर अमेठी में क्या होता है, कुमार विश्वास को जीत मिलती है या नहीं, फिर और नरेंद्र मोदी को जो टक्कर देने की अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है उसका क्या परिणाम रहता है। दिल्ली से जिया न्यूज़ के लिए पल्लवी चौहान।